चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो वेलकम ऑल। आज अपन बात करेंगे कि आपकी 12th क्लास की जो आप पढ़ाई करते हो, ठीक है, चाहे वो सीबीएसई का हो या जेई का हो, उसकी पढ़ाई करने का आपका तरीका क्या होना चाहिए। आज मैं आपसे सिलेबस की बात नहीं करूंगा, एकेडमिक बात नहीं करूंगा, मैं आप ये बात करेंगे कि किस प्रकार से करना है। ऑल्दो ये जो प्रेजेंटेशन है ये आपकी कंप्लीटली जेई फोकस्ड है, लेकिन उसी लाइंस पे यदि आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको सीबीएसई में भी इक्वली बेनिफिट होगा, ठीक है। सो काफी सारे आपके बिलीव्स आज ब्रेक होंगे, कुछ चीजें चेंज होंगी, तुमको लगता है कि ऐसे करना चाहिए, लेकिन आज कुछ डिफरेंट चीजें समझ में आएंगी, ठीक। कौन है ये? रीड दिस। टेक अप वन आइडिया। ध्यान से सुनना, ये बहुत अच्छा एक कोट है, इसको अगर अपने मन में बिठा लोगे तो सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। टेक अप वन आइडिया, मेक दैट आइडिया योर लाइफ। एक सपना देखो और उसको तुम्हारा टारगेट बनाओ, सिर्फ एक सपना। ड्रीम ऑफ इट, थिंक ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया। सोते जगते हर समय उसी के बारे में सोचो। लेट द ब्रेन, द बॉडी, मसल्स, नर्व, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी बी फुल ऑफ दैट आइडिया। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि दिमाग से, शरीर, दिमाग, हर जगह से तुम उसी आइडिया के बारे में, उस टारगेट, उस गोल के बारे में सोच रहे हो। एंड जस्ट लीव एवरीथिंग असाइड, बाकी सब एकदम छोड़ दो। दिस इज द वे टू सक्सेस। जब तुम डेडिकेटेडली 100% देके, जब इसके अंदर आप इन्वॉल्व होगे किसी एक टारगेट के लिए, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी। यही का एग्जाम भी ऐसे ही होगा, आधे अधूरे मन से नहीं होगा। जब तुम पूरी ताकत से लगाओगे, पूरी एनर्जी लगाओगे, सारे रिसोर्सेज एक डायरेक्शन में लगाओगे, रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। तुम्हें सक्सेस के पास नहीं जाना पड़ेगा, सक्सेस तुम्हारे पास आएगी। विद दैट आइडिया विल स्टार्ट। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है प्लीज नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। पहला पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट। आप लोगों के लिए जब भी हमने जेई की बात की थी, मैंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये बोली थी कि आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो होगा टाइम को मैनेज करना। यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट वर्ड है। मैनेजमेंट का मतलब है आपके पास एक अवेलेबल स्केर्स रिसोर्स है। स्केर्स मतलब लिमिटेड टाइम है और आपको उसको मैनेज करना है। आप उसको क्रिएट नहीं कर सकते, जितना है उसको कैसे ब्यूटीफुली एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हो, दैट इज योर टाइम मैनेजमेंट। उसको मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट को समझने के पहले हमें आपका जेई का जो एंटायर आपका टाइम कितना क्या लगेगा, उसकी मैंने एक छोटी सी कैलकुलेशन की, पहले उसको अंडरस्टैंड करते हैं। आपके टेंटेटिव चैप्टर्स फिजिक्स में 20 है, केमिस्ट्री में 20 है, मैथमेटिक्स में 18 है। जेई के बता रहे हैं, इसमें आपके 11th और 12th के दोनों मिला के, ओके। अगर आप पर चैप्टर 50 क्वेश्चंस करते हो, एक क्वेश्चन को करने में अगर आपको 15 मिनट लगते हैं, टोटल टाइम आपको लगेगा 750 मिनट, यानी कि टोटल टाइम लगेगा आवर्स में 12.5 आवर्स टू कंप्लीट वन चैप्टर। वहीं अगर आप 100 क्वेश्चंस करते हो, 100 क्वेश्चन करोगे तो आपको 25 आवर्स चाहिए एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। सिमिलरली अगर आपकी स्पीड तेज है, आप ज्यादा कर पा रहे हो, तो 150 या 200 करते हो तो आपको 37.5 और अराउंड 50 आवर्स पर चैप्टर आपको चाहिएगा उसको कंप्लीट करने के लिए। समझ में आ रहा है? अब ये तो हमें समझ में आया कि हमने एक चैप्टर के कंप्लीट मास्टरी करने के लिए, चैंपियन बनने के लिए हमें कितना टाइम लगा। बट हमारे पास ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कितना टाइम अवेलेबल है, अगर उसको हम देखते हैं तो दैट कम्स आउट टू बी दिस। क्वेश्चन काउंट मैंने 100 लिया है। ये एक्सपेक्ट कि आप एटलीस्ट 100 क्वेश्चन पर चैप्टर जरूर करो, उससे ज्यादा करोगे तो बहुत अच्छा है। अगर आप 100 क्वेश्चंस करते हैं तो आपको 500 आवर्स फिजिक्स के लिए चाहिए, 500 आवर्स केमिस्ट्री के लिए चाहिए और अराउंड 400 आवर्स आपको मैथमेटिक्स के लिए चाहिए। ओवरऑल ये 1400 आवर्स बैठता है। अगर मैं इसको 35 आवर्स पर वीक के हिसाब से डिवाइड करता हूं तो आप 40 वीक्स में आपका कोर्स अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। ये 35 का फिगर कैसा है ये आने वाली स्लाइड में होगा, ये प्रॉपर कैलकुलेटेड है। गेटिंग इट? ठीक है। रफली अगर देखा जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 7 करोगे कितना बैठेगा? 5 आवर्स। 5 घंटे रोज ही पढ़ा। थंब रूल ये है। ऑब्वियसली मंडे टू फ्राइडे आप नहीं कर सकते, विल सी इन द अपकमिंग स्लाइड्स कि वो किस प्रकार से हम डिवाइड करेंगे, बट ये बेयर मिनिमम है। अगर आप यहां पे सोच के देखो, अगर तुम 5 घंटे नहीं कर रहे हो
लेट्स से तुम सिर्फ 3 घंटे पढ़ाई करो, यानी कि 21 आवर्स पढ़ाई करो, ये जो 40 वीक्स है, ये 40 वीक्स एकदम से शूट अप हो जाए। हम लोग कहां पर है अभी? अप्रैल में है। हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट आएगा जनवरी में, उसके बाद अटेम्प्ट आएगा हमारा अप्रैल में। जनवरी और अप्रैल के बीच में आपको बोर्ड के एग्जाम आएंगे, तो वहां पर आपको प्रैक्टिकली 1 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं मिलेगा। एंड एक साल में 52 वीक्स होते हैं। अभी से लेकर अगर जनवरी तक देखते हो तो फिट बैठता है 40 वीक्स, तभी तुम कर पाओगे। तो यानी कि ये 35 आवर्स पर वीक बेयर मिनिमम है, तुम इससे कम पढ़ाई नहीं कर सकते। घबराना नहीं है कि मतलब कैसे होगा, वो चिंता नहीं करना है, ठीक है। अभी पहले पूरे मंजिल, यहां से मंजिल तक जाने का रास्ता देखते हैं कैसे, ठीक है, हो जाएगा, टेंशन ना लो। डन, ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। नाउ कम्स टाइम मैनेजमेंट। अब आपने समझ लिया कि हमारे पास में टाइम लिमिटेड है, लिमिटेड टाइम में काम करना है, अब उसको मैनेज कैसे करना है। उसके अंदर देयर आर वेरियस थिंग्स, बट एक एक करके अपन कुछ चीजों की बात करते हैं। पहली बात करते हैं, सबसे पहले आपको अपना एक डेली शेड्यूल बनाना है और इसका इंप्लीमेंटेशन ट्रैक करना है। हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम शेड्यूल तो बना लेते हैं लेकिन उसको ट्रैक नहीं करते, फॉलो ही नहीं हो पाता। इस साल ऐसा नहीं होगा। टेक अप वन आइडिया, वो आइडिया ये है, शेड्यूल बनाना भी है और उसको रिलीजियसली फॉलो भी करना है, चाहे आप जेई में हैं या सीबीएसई, ठीक है। रिक्वायर्ड क्या है? डेली शेड्यूल। सबसे बड़ी बात है, आप ज्यादा ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन होते हैं। जितने भी आपके जेई के स्कोरर्स हैं, टॉपर्स एंड ऑल जो भी स्कोरर्स हैं, वो उनकी पहली क्वालिटी है, दे आर ऑर्गेनाइज एंड वेल प्लान्ड। अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो फिर आपका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। तो यू हैव टू बी वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज, डिसिप्लिन। सेकंड पार्ट आता है कि ये जब आप एक शेड्यूल बनाते हो तो कंसिस्टेंसी आती है। आप इंस्टीट्यूट में आते हो, आपको एग्जैक्टली पता है ये मेरी इतने बजे से इतने बजे इस दिन मेरी क्लास है, आप आओगे, आपकी कंसिस्टेंसी होगी। अगर आपकी कंसिस्टेंसी बनी हुई है तो आपका मोमेंटम बना रहेगा, आप कंटिन्यूसली थोड़ा 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 करते अपना काम करोगे और बड़ा वाला आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये होगी इसमें कि आपको कितना टाइम अवेलेबल है, विजिबिलिटी ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच टास्क में पता रहेगा कि भाई मुझे अगर ये चैप्टर करना है, इस चैप्टर के लिए मेरे को इतने आवर्स चाहिए। आधा घंटे के अंदर फॉर्मूले हो सकते हैं, या जैसे भी हमने देखा 25 आवर्स में एक चैप्टर कंप्लीट करना है, तो तुम उस हिसाब से प्लान कर सकते हो कि अगर मान लो ड्यू टू सम रीजन आप कुछ दिन पढ़ाई नहीं कर पाए तो उसको आगे के टाइम पे कैसे कंपनसेट करना है, वो जब तक आपका शेड्यूल नहीं बना होगा, कैलकुलेट नहीं करोगे तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। नाउ डेली शेड्यूल, डेली शेड्यूल मतलब तुम्हारा पढ़ने का शेड्यूल। डेली शेड्यूल का एग्जांपल मैंने आपके लिए पूरा डिटेल में बनाया, इसको ध्यान से देखो, इसकी शीट मिल जाएगी तुम्हें। नाउ मैंने क्या किया है, मैंने 24 आवर्स को आधा आधा घंटे के पार्ट्स में ब्रेक किया है। रात के 11:30 बजे से 6 बजे तक मैंने सोने का टाइम रखा। ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, बट एक आइडियल ये है, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेना, मैं आपके साथ बैठूंगा और हम इसको कस्टमाइज करके बना, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, जब भी तुम पढ़ाई भी कर रहे हो, हमारी बॉडी को सफिशिएंट रेस्ट चाहिए, आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है, ठीक है। आप अगर 11:30 से 6 बजे तक कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेटली 6.5 घंटे का टाइम मिल रहा है। इसके बाद आप सुबह 6 से 7:30 बजे स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, 7:30 से 2:30 बजे तक आप स्कूल में हैं, 2:30 बजे आप लौटते हैं, 1 घंटे का टाइम आपके लंच और रेस्ट के लिए। इसके बाद में 3:30 से लेके 5 o'clock तक यहाँ पे आप, मैंने फिजिक्स बनाया है, आप में से कोई उसको केमिस्ट्री कंसीडर कर सकता है, कोई मैथमेटिक्स ले सकते हैं, आपको जो समझ में आता है आप वो ले लीजिए, वो सब्जेक्ट आपने यहाँ रखा। देन आई एम एज्यूमिंग कि आपकी शाम को 6:15 बजे क्लास होती है, तो यहाँ 5 से 5:30 बजे का टाइम स्लॉट मैंने फ्री रखा है। आप रिलैक्स होना चाहते हैं, कोई और एक्टिविटी करना चाहते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू। इसके बाद 6:15 बजे आपकी क्लास होती है, 5:30 बजे से मैंने ट्यूशन का टाइम रखा है कि आप तैयार होगे, आओगे, जाओगे, ट्रेवलिंग होगी, वो सारा टाइम कंसिडर करते हुए ये आपका टाइम 8:15 का मैंने 8:30 तक का, ठीक है। तो ये ट्यूशन का टाइम आपका हो गया। ट्यूसडे थर्सडे को आपकी क्लास होती है मैथमेटिक्स की, तो उस हिसाब से टाइमिंग आपका 5:30 से 7 बजे का कंसिडर करते हुए मैंने ये रखा। आप अपने अपने हिसाब से उसको शेड्यूल को कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। देन यहां पे आप देखेंगे ट्यूसडे और थर्सडे को 7:30 से 8:30 के बीच में ये आपको 2 स्लॉट्स मिल रहे हैं। मैंने प्लानिंग लिख दिया है कि अगले हफ्ते की जो आपको प्लानिंग करनी है या कोई चीज करनी है तो उसके लिए आपको टाइम मिल जाएगा। या मैंने आधे घंटे के स्लॉट में फॉर्मूला लिख दिया है, आप अपने हिसाब से कोई और एक्टिविटी करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं, ठीक है।
देन 8:30 से 9 बजे के बीच में डिनर का टाइम रखा है। प्लीज हेल्थ फोकस रखना है। ऐसा नहीं कि रात के 11:30 12 बजे आप खाना खा रहे हो, खाना लेट खाओगे, डाइजेशन नहीं होगा, नींद नहीं आएगी, बॉडी में डिस्टर्बेंसेस होंगे। सो प्लीज टाइम पे खाना खाना है, लेट नाइट नहीं करना। सोने के 3 से 4 घंटे पहले आपका खाना हो जाना चाहिए, जैसे हेल्दी हैबिट। मैंने 8:30 से 9 का रखा है। इसके बाद में आप पढ़ने बैठेंगे। 9 बजे से 10:30 बजे मैंने मैथमेटिक्स का शेड्यूल रखा है, और 10:30 से 11:30 केमिस्ट्री का शेड्यूल रखा है। अब अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। दिस शेड्यूल इज फॉर फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे का नहीं है। सैटरडे संडे का इसके बाद की स्लाइड। पहले स्लाइड को देखो, इसमें कोई पॉइंट है तो वो समझो, तब तक मैं आपको ये बताता हूँ। 1.5 3 और 1 4, तो टोटल इसमें आपको 4 आवर्स मिल रहे हैं मंडे टू फ्राइडे के अंदर। के बाद में ये आपका सैटरडे संडे का शेड्यूल है। इसमें हमें स्कूल नहीं जाना है, तो आपके सोने का टाइम सेम रहा। आप चाहे स्कूल नहीं जाना है, आप उसी टाइम पे उठेंगे, 6 से 6:30 बजे आप तैयार होकर बैठ जाएंगे। ठीक है, आधा घंटे के बाद में आप यहाँ पे 6:30 बजे से आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे 8 बजे तक। 1.5 घंटे की आपकी पढ़ाई होगी। यू कैन टेक एनी सब्जेक्ट। सुबह सुबह कोशिश की जाती है कि आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ज्यादा लो, रात को आपके मैथमेटिकल सब्जेक्ट ज्यादा लो। ठीक है, क्योंकि सुबह आप याद जो है बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो यहाँ आपने लेट से केमिस्ट्री ले लिया, 8 से 8:30 आप गेटिंग रेडी हो गए, नहा रहे धो रहे हैं, आपका रिलैक्स कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, उन सब चीजों के लिए किया। देन 8:30 बजे से आप जेई के क्लासेस के लिए आएंगे, तो आपका वहां पे ट्यूशन आएगा। यहां से लेके आपकी क्लास अप्रोक्सीमेटली आपकी 2:30 बजे तक का मैं कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक, 2:30 बजे तक की होने के बाद में आप 2:30 बजे से 3:30 बजे तक रेस्ट करेंगे। देन इसके बाद में यहाँ पर 3:30 बजे से फिर आपको 5 बजे तक पढ़ाई करनी है। ठीक है, आप पढ़ाई करेंगे, फिजिक्स लिया, देन यहाँ पे आपने 1 घंटा मैथमेटिक्स लिया, फिर ये मैंने आपको प्रॉपर रेस्ट का टाइम दिया। 6 बजे से लेके 8:30 बजे तक आप आराम से घूमो फिरो, इवनिंग वॉक करो, रिलैक्स हो। ठीक है, जो भी आपको रिलैक्सेशन के लिए चाहिए आप कर लो। ये करने के बाद में खाना वाना खा के 8:30 बजे आप फ्री हो गए। 8:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक 2 तरह की चीजें कर सकते हैं। आप इसको सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर सकते हैं बिगिनिंग में। ठीक है, आफ्टर सम टाइम जब आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, जब आपको 3 घंटे के टेस्ट मिलेंगे, तो वो टेस्ट आप यहां बैठ के 3 घंटे के करोगे, और 3 घंटे के टेस्ट सिंगल स्ट्रेच में आपको करने हैं। जब हम कोई गेम खेलते हैं, चाहे आप क्रिकेट बोलो, फुटबॉल बोलो, फाइनल मैच जब आपका होता है, उसके पहले आपका सेमीफाइनल होता है, सेमीफाइनल के पहले क्वार्टर फाइनल होता है, उसके पहले लीग मैच होते हैं। ये सारे मैच हम प्रॉपर स्टेडियम में जाके उसी मैदान पे खेलते हैं जहां फाइनल मैच खेला जाता है। एग्री? सिमिलरली जो तुम्हारा फाइनल मैच है, जेई का एग्जाम, वो 3 घंटे का होगा। तो उस 3 घंटे के प्रैक्टिस आप सिंस बिगिनिंग करोगे, ताकि आपका मेंटल स्टेमिना उस प्रकार से डेवलप हो, आप क्वेश्चंस को कितना टाइम देना है और सारे पैरामीटर्स को आप यहां पर देख सको, और उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर सको। ठीक है, यहां पर हम आपके लगातार 3 घंटे पढ़ाई करने का स्टेमिना भी डेवलप कर रहे हैं, और टेस्ट की पार्ट भी। क्लियर हुआ? 1.5 वाला क्या, 1.5 3 4 3 7, अराउंड 7 आवर्स आपका बैठे। ठीक है, 7 घंटे यहाँ हो गए, 4 घंटे वहां हो गए, तो आपके 4 घंटे कितनी बार हुए? 5 दिन में 20 आवर्स, 20 और ये आपके 14, 34 आवर्स। 1 घंटे का फर्क है, मैंने 35 के हिसाब से कर। कभी ज्यादा भी हो जाती, कभी कम भी होगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, बट एटलीस्ट एक मीडियम लेवल पे हमको मेंटेन करना है। देखो होता क्या है, आपको एक रेफरेंस लेके चलना है कि मुझे 4 घंटे पढ़ाई करनी है, कभी 3.5 घंटे भी होगी, कभी 5 घंटे भी होगी। बट अगर तुम्हारा रेफरेंस नहीं हुआ तो फिर हैपेजर्ड हो जाएगा। और अगर रेफरेंस तुमने 4 घंटे के बजाय 2 घंटे रखा था, तो 2 घंटे का 1.5 घंटे या 2.5 घंटे करोगे, 5 घंटे नहीं करोगे। तो रेफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने रेफरेंस यहाँ 35 आवर्स लिया है, उस हिसाब से हम लेके चलते। क्लियर है सबको ये? एवरीवन आगे बढ़े। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिमिट योर डिस्ट्रैक्शंस। देखो एक बड़े सपने के लिए जा रहे हो, वो कहते हैं ना कि समंदर में तैरने वाले नदी नालों में नहीं तैरते। बड़ा सपना देख रहे हो, छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बचा के चलना पड़ेगा। सोशल मीडिया सबसे बड़ा किलर, टाइम किलर। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, प्लीज या तो यहां पर अपना टाइम वेस्ट कर लो, या फिर अपना कैरियर, अपनी जिंदगी वो बनाओ।
मैं ये नहीं कह रहा हूं जीरो करो, मेरा वर्ड है लिमिट। लिमिट करने का मतलब है आप उसकी एक टाइम लिमिट डिफाइन करोगे। जो तुम्हें बीच में स्लॉट्स मिल रहे हैं, मैं वहां पे 15 मिनट देखूंगी, जो भी यूट्यूब देखना है, इंस्टाग्राम देखना है या फेसबुक पे मैं आधा घंटा रहूंगी, और वो टाइम भी मेरा दोपहर को 3:30 से 4 बजे के बीच में होगा, वट एवर टाइम यू डिसाइड। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, इट्स योर कमिटमेंट विद योर सेल्फ। तुम्हारा अपने आप से वादा है कि मैं यूट्यूब को देखना है सिर्फ इस टाइम में, शाम को 8 से 8:30 ही देखना है, इसके अलावा मैं नहीं देखूंगा। इट्स माई प्रॉमिस टू माई सेल्फ। अगर तुम इतने डिटरमाइंड हो तब तुम्हें सक्सेस मिलेगी, राइट? नो गैजेट्स वाइल स्टडिंग। जब पढ़ाई कर रहे हो तुम्हारे पास कोई गैजेट नहीं होना चाहिए, ना मोबाइल, ना लैपटॉप, ना डेस्कटॉप, टैबलेट, कुछ भी नहीं। और कुछ भी नहीं का मतलब ये नहीं कि तुम यहां पढ़ाई कर रहे हो और यहां रख दिया, नो, कमरे के बाहर, बिल्कुल कमरे के बाहर। और अगर कोई चीज तुम्हें मोबाइल के अंदर यूज करनी है, एयरप्लेन मोड में डालो, नो नोटिफिकेशंस। छोटी सी बीप आएगी, डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। आपका एग्जाम फुल कंसंट्रेशन वाला है, आपको एक क्वेश्चन को करने में हार्डली 2 मिनट मिलेगी। एक डिस्ट्रैक्शन में अगर तुम भटक रहे हो, सो बड़े एग्जाम में तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फोकस यहां से बिगिनिंग से, प्रैक्टिस से स्टार्ट होगा। तो जब भी पढ़ाई कर रहे हो, प्लीज इन सब गैजेट्स को रूम के बाहर रखो। मेरी अपनी पर्सनल हैबिट है, मैं रात को इंटरनेट बंद कर देता हूं। आप में से शायद कई लोगों ने नोट किया हो, लेट नाइट अगर तुम मुझे मैसेज देते हो, वो डिलीवरी नहीं होता, वो अगले दिन सुबह होगा। अगले दिन सुबह 7:30 8 बजे मैं इंटरनेट ऑन करता हूँ। रात भर बीप बजता रहे, मेरे को कोई मतलब नहीं, मैं चाहता ही नहीं। ठीक है? प्लीज अडॉप्ट दीज थिंग्स राइट नाउ। तुम्हारी जिंदगी अभी और आगे के लिए, हमेशा के लिए अच्छी हो जाएगी। ठीक है? जितने भी सक्सेसफुल लोग रहे ना, किताबों से पढ़ना ज्यादा बेटर होता है, हमेशा याद रखो। वेरी सेलेक्टेड चीजें हैं वो रखो। मैं ये नहीं, जीरो नहीं बोला मैंने लिमिट करने को बोला। गैजेट में जितना ज्यादा रहेगा ना, डिस्ट्रैक्शन उतना ज्यादा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन इंप्रूव ओनली इफ यू कैन मेजर। अगर तुम मेजर ही नहीं कर पा रहे हो तो तुम इंप्रूव नहीं कर सकते, दैट इज वेरी श्योर। क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है, तुम यहां से, तुम्हें पहाड़ चढ़ना है, तुम कितना चढ़े हो, कितना जाना है, तुम्हें पता ही नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मेजर इट। वो कैसे करेंगे हम लोग? सबसे पहले आप कोर्स कंप्लीशन ट्रैकर देखिए। कोर्स कंप्लीशन ट्रैकर क्या है? इस प्रकार से आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर के नाम देखिए, J11 J12, जेई का 11, जेई का 12 का चैप्टर। रिलेशन फंक्शन 11th में भी है, जेई के 12th में भी है। ठीक है? वो आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, यस और नो, आप इस प्रकार से ट्रैक करेंगे। उस चैप्टर के आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं सेल्फ, वो आप यहां मेंशन करो। रफली आप कर सकते हो कि हाँ मैंने 190 क्वेश्चन किए, 28 क्वेश्चन किए, 30 क्वेश्चन किए। प्लीज ट्रैक इट। नाउ व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, तुम्हारा लेवल डिफाइन होता जाएगा। जब तुम 50 क्वेश्चन एक चैप्टर के करोगे, तब तुम्हें लगेगा कि हाँ मेरे को कुछ कुछ आता है। जब 100 क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है, मैं एक ठीक ठाक लेवल पर आ गया। जिस दिन तुमने 150 क्वेश्चन किए, कॉन्फिडेंस काफी अच्छा होगा। और जिस दिन तुमने 200 क्वेश्चन कर लिए एक चैप्टर के, तुम चैंपियन हो जाओ। फिर उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आगे तुम कर पाओ। ये थंब रूल है। अब तुम इसमें कितना इंप्लीमेंट कर पाते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई दिस ट्रैकर इज इंपॉर्टेंट। ठीक है? नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस ट्रैकर। आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स के डिफरेंट टेस्ट होंगे। मैंने एक रफ ट्रैकर बनाया है। ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का ऑनलाइन टेस्ट भी हो सकता है, ये आपका ऑफलाइन सिनेरियो में ओएमआर शीट वाला टेस्ट भी हो सकता है, ये 1 घंटे का टेस्ट भी हो सकता है, 2 घंटे का भी हो सकता है, 3 घंटे का भी हो सकता है, अलग अलग तरह का होगा। बट आपको ये देखना है कि इस चैप्टर में मेरी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। क्या इसमें मेरी परफॉर्मेंस डे बाय डे इंप्रूव हो रही है या डिक्रीज हो रही है, कहां पे चैलेंज है, पहली बात। दूसरा, ओवरऑल अगर आप देखोगे यहां पर 62, 45, 59, यहां पर इसका एवरेज स्कोर आ रहा है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 37, 43, 67, यहां पर भी एवरेज स्कोर आ रहा है। इसका मतलब इन चैप्टर में तुम्हारी वीकनेस है, इसके ऊपर तुम्हें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। या अगर चैप्टर बहुत ही ज्यादा टफ है, उसको छोड़ दो, बाकी के चैप्टर पे फोकस करो। रीजन बीइंग, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई सा भी हो, 100% मार्क्स के लिए नहीं किया जाता।
उसमें आपको चॉइस मिलती है, आपको सारे चैप्टर भी नहीं करने होते। इस प्रकार का सिनेरियो हो, आप सेलेक्टेड चैप्टर करो लेकिन उन चैप्टर में 100% हो। उसमें कोई भी क्वेश्चन आ गया तो यू शुड बी इन अ पोजीशन कि तुम उसमें से पूरे मार्क्स लेके आओ। स्ट्रेटेजी समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करोगे, तुम्हें अपना इंप्रूवमेंट एरिया मिलेगा और उसके हिसाब से फिर यहां पे तुम आगे बढ़ो। क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोटबुक्स। अभी तुम जब जेई की क्लास कर रहे हो, कितने रजिस्टर बनाए? 3। दैट्स इट। आपको पहला रजिस्टर बनाना है नोट्स का, दूसरा रजिस्टर बनाना है डाउट्स का, तीसरा रजिस्टर बनाना है प्रैक्टिस का। सो इस प्रकार का सिनेरियो होगा। जेई फिजिक्स की नोट्स कॉपी, जेई केमिस्ट्री की नोट्स कॉपी, जेई मैथ्स की नोट्स कॉपी, जेई फिजिक्स की डाउट्स कॉपी, जेई केमिस्ट्री की डाउट्स कॉपी, जेई मैथ्स की डाउट्स कॉपी, और इन तीनों की प्रैक्टिस कॉपी। आप 200 पेज का रजिस्टर लोगे, रजिस्टर बहुत जल्दी भर जाएगा, बहुत जल्दी। अब जब मल्टीपल आपके रजिस्टर्स होंगे, आपको इस प्रकार से इनके नाम रखने। जितना बिगिनिंग से ऑर्गेनाइज्ड रहोगे उतना जिंदगी आसान रहेगी। आपने नोट्स की कॉपी ली, फिजिक्स नोट्स 1, फिजिक्स नोट्स 2, फिजिक्स नोट्स 3। जब तुम्हें नोट्स देंगे क्लास में, जब टीचर पढ़ा रहे हैं उसके जो नोट्स देखने हैं वो रजिस्टर अलग है। ठीक है, प्रैक्टिस पेपर जो आपको मटेरियल मिलेगा यहां से, या आप अपने लेवल पे जो भी लेके आओगे उसकी जो प्रैक्टिस करोगे वो यहां पे करोगे। जब उसमें प्रैक्टिस भी करोगे तो चैप्टर वाइज, ये चैप्टर यहां स्टार्ट हुआ, एक आपने उसमें पार्टीशन लगा दिया या टैग लगा दिया, यहां से मेरा सेट्स का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, आगे जाके ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुआ तो ट्रिग्नोमेट्री का टैग लगाया कि सेट्स के सारे क्वेश्चन एक जगह हैं। इस प्रकार से तुम्हें प्रैक्टिस करनी है पूरी। सिमिलरली तुम्हारी डाउट्स की जो कॉपी है, डाउट्स की कॉपी भी ऐसी होगी। डाउट्स के लिए भी मैं अगली स्लाइड पे और बताऊंगा। प्रॉब्लम पता है क्या होती है? मैंने टाइम मैनेजमेंट बोला है। आप में से कितने लोग प्रीवियस क्लास में एक ही रजिस्टर में मल्टीपल चैप्टर का, मल्टीपल सब्जेक्ट का काम कर रहे थे, या आपके कोई दोस्त कर रहे थे? आपने कभी देखा है? देखा है? एक ही रजिस्टर, उसमें फिजिक्स कर लिया, जहां फिजिक्स खत्म हुआ केमिस्ट्री शुरू हो गया, जहां केमिस्ट्री खत्म हुआ फिर से फिजिक्स शुरू हो गया। ये सारी कहानी होती है। ऐसे लोगों को सक्सेस नहीं मिलती, क्योंकि वो सब कुछ क्लटर होता है। आपको सिंस बिगिनिंग कैटेगराइज करके अलग करके चलना है, क्योंकि जब तुम डाउट्स के फ्रेम ऑफ माइंड से निकलोगे कि मेरे को डाउट क्लियर करना है, तो तुम डाउट की कॉपी उठाओगे, मेरा ये डाउट है, अभी आने वाली स्लाइड में समझ में आएगा। जब प्रैक्टिस, मैंने ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है, तो आप प्रैक्टिस वाली कॉपी उठाओगे। सिंस बिगिनिंग कैटेगराइज करके रखो। अगर अलग अलग करके रखोगे, जब एग्जाम टाइम आएगा बहुत बेनिफिट मिलेगा। डाउट्स कैप्चरिंग, डाउट्स कैसे कैप्चर करोगे? नोट डाउन द क्वेश्चन इन डाउट कॉपी, डू नॉट मार्क इन द बुक। हम क्या करते हैं, डाउट आया, बुक के अंदर गोला लगा दिया या टिक लगा दिया कि भाई ये मेरा डाउट है। बेटा तुम्हारे पास जो किताब है उसमें 400 पेज हैं, किस पेज पे कहां टिक लगा है, कहां तक देखोगे? अगेन बिखरा हुआ है, इकट्ठा करो। जो आपकी डाउट की कॉपी होगी उसके अंदर आपको उसको प्रॉपर लिखना है। आपकी डाउट की कॉपी कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए। यहां पे आपने डाउट लिखा, जो भी आपका डाउट है, उस डाउट को जब टीचर ने एक्सप्लेन कर दिया, आप यहां कर दोगे यार एक्सप्लेन बाय द टीचर, टिक। उसके बाद तुम खुद प्रैक्टिस करोगे। अगर तुमने खुद प्रैक्टिस की, यहां लिखो टिक, मैंने कर लिया। उस क्वेश्चन को जब तुम सॉल्व करोगे, देयर विल बी सम लर्निंग इनटू इट। टीचर आपको ट्रिक बताएंगे, ये ऐसे होता है। वो ट्रिक स्पेशल नोट के रूप में यहां लिखो। बेटा तुम हजारों क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो, हर क्वेश्चन की कोई ना कोई अलग अलग ट्रिक होगी। 100 में से देयर विल बी एटलीस्ट 10-15 क्वेश्चन जिसमें की स्पेशल ट्रिक लगेगी। आज से 6 महीने 8 महीने बाद में तुम्हें याद नहीं रहेगा कि उस क्वेश्चन में क्या ट्रिक लगाई थी। एट द टाइम ऑफ डाउट सॉल्विंग आप उसको वहीं प्लीज नोट करके रखो। एग्जाम के पहले जब आओगे, येलो हाईलाइटर से हाईलाइट करना, इसमें ये था। पन्ने पलटते या ना, तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, उसकी सिर्फ ट्रिक देखनी होगी, काम बहुत आसान हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, वॉचिंग वीडियोस, आपने भी बात की थी, वीडियो से देखते हैं। ठीक है, चाहे कितना भी कर लो, तुम कुछ तो वीडियो में देखोगी। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है।
लेकिन अब जब तुम YouTube से वीडियो देख रहे हो या इंस्टीट्यूट के वीडियो देख रहे हो, कहीं से भी वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखने का भी एक तरीका होगा। क्या तरीका होगा? आप सिर्फ एक बार उस वीडियो को देखोगे। तो में से कितने लोग हैं जिन्होंने वीडियो देखा, उसके बाद दोबारा देख लूंगी या देख लूंगा, फिर दोबारा सेकंड टाइम देखा या थर्ड टाइम देखा? होता है ऐसा? कंसेप्ट समझ में नहीं आया, अभी ये देख लिया एक बार, फिर दोबारा देखेंगे। प्लीज अगर ऐसा करते हो मत करना। आप जब भी वीडियो देखोगे, अगेन कमिंग बैक टू टाइम मैनेजमेंट, तुमने अगर 20 मिनट्स का वीडियो 2 बार देखा तो तुमने 20 मिनट्स एक्स्ट्रा लगा दिए, यानी कि वेस्ट कर दिए। एक बार में वीडियो देखना है। वीडियो जब देख रहे हो, नोटबुक और पेन लेके बैठोगे, वीडियो को पॉज करोगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आया उसको नोट डाउन करोगे, देन रिप्ले करोगे, मतलब प्ले करोगे, फिर अगला पॉइंट आया, पॉज किया, नोट डाउन किया। दैट शुड बी द वे टू वॉच एनी वीडियो। ठीक है? वीकली प्लानर बहुत बार होता है, पढ़ने बैठ गए, क्या पढ़ूं, है ना? चेयर पे बैठ गए, टेबल पे किताबें रखी है, कौन सा चैप्टर करूं, अरे ये तो नहीं है, तो मन नहीं कर रहा। फिजिक्स पढ़ूं या केमिस्ट्री पढ़ूं, केमिस्ट्री में क्या करूं? ये सारे हमारे दिमाग के अंदर चलता रहता है और ये हमारा टाइम वेस्ट करता है। सो व्हाट यू नीड टू डू, अगर तुम एक्चुअल में सीरियस हो, देन दिस शुड बी योर वीकली प्लानर। मंडे से लेके संडे तक तुम कब पढ़ोगे ये तुमने डिसाइड कर लिया, तुम्हारा शेड्यूल बन गया, तुम कब पढ़ोगे ये बन चुका है, लेकिन उस स्लॉट में क्या पढ़ोगे ये यहां से। मैंने इसको भरा नहीं है, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों में यहाँ टॉपिक लिख सकते हो। यहाँ पर रोटेशनल मोशन आ गया, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे, सैंपल पेपर सॉल्व करोगे, फॉर्मूला रिवाइज करोगे, जो भी चीज करनी है वो ऐसे आप यहाँ लिखते जाओगे। 3 सब्जेक्ट हो गए, और चौथे में अदर एक्टिविटी, अगर कोई आपको लगता है कि जो आपकी इसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो चीज आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। इस प्रकार का एक बाकायदा आइडियली तुम्हारे पास में इसके मल्टीपल प्रिंट आउट होने चाहिए। 20 प्रिंट आउट ले लिए, प्रिंट आउट लेके फाइल बना ली, इसको नोट डाउन किया, नोट डाउन करके जहां आप पढ़ाई कर रहे हो उसके सामने नोटिस बोर्ड पे या दीवार पे आपने इसको चिपका दिया, एंड यू आर वॉचिंग इट एंड फॉलोइंग इट रिलीजियसली। अगर तुमने इसको बना के डायरी में बनाया या बना के अपनी कॉपी में फोल्ड करके रख लिया, कभी फॉलो नहीं होगा। जो चीज तुम्हारी नजरों के सामने होगी वो इंप्लीमेंट होगी, जो नजरों से दूर वो इंप्लीमेंट नहीं होगी। ये थंब रूल है और ये दुनिया में हर व्यक्ति के लिए एप्लीकेबल। तो अगर तुम्हें इसको फॉलो करना है, इसको रिलीजियसली फिल करो, फिल करके सामने पढ़ो। और अगर तुम्हें ध्यान होगा, जब मैंने तुम्हें अभी शेड्यूल का दिखाया था, उसके बीच में एक प्लानर करके वर्ड आया, उस ड्यूरेशन में तुम अगले वीक का प्लान करो, थर्सडे का देखना। तो अगले पूरे थर्सडे को तुम मंडे से लेकर संडे तक का पूरा प्लान कर सकते हो, और टीचर से आपको विजिबिलिटी मिल जाएगी कि आगे कौन सा चैप्टर होने वाला है। तो उस प्रकार से आप पूरा प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है? प्री रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री रीडिंग करने से आपको क्लास में समझने में 70% आसानी हो जाती है। मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं, ये बहुत कम लोग जानते हैं। ओके, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट बेटा, ये एक बार सब समझो जरा। व्हाट इज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी? ये जब आपका जो सिलेबस बनाया जाता है, ठीक है, जो ये बड़े बड़े आपके एनसीईआरटी और ये सारे जो चीज करते हैं, ये इसके ऊपर बेस्ड है। जो मैं तुम्हारे पीछे पढ़ा रहता हूँ ना, फॉर्मूले याद करो, फॉर्मूले याद करो, आज तुम्हें समझ में आएगा मैं क्यों कहता रहता हूँ। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अंदर सबसे नीचे ये पिरामिड है, पिरामिड के अंदर आप देखोगे यहाँ पे दो चीजें, एक है लोअर ऑर्डर स्किल्स, एक है आपका हायर ऑर्डर स्किल्स। ठीक है? लोअर ऑर्डर स्किल्स के अंदर आपका रिमेंबरिंग है, रिकॉल स्पेसिफिक फैक्ट्स। इंडिया की राजधानी क्या है? न्यू दिल्ली। फैक्ट है, याद रखना है, दैट्स इट, फैक्ट आ गया। मैथमेटिक्स में तुम कर रहे हो, फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए, फैक्ट्स है, जिसमें इफ एंड बट नहीं होता, ये ऐसा कैसा है वो करना है, वो तुम्हारे फैक्ट्स। जब तक तुम इसको नहीं करोगे, तुम यहां से यहां नहीं पहुंच पाओगे। तो तुम, इसलिए मैथमेटिक्स में बोलता हूं सबसे पहले तुम्हें फॉर्मूले पता होने चाहिए। केमिस्ट्री के अंदर वैलेंसी और आपके जो नोमेनक्लेचर, वो सारा यहां पर आता है, वो रूल्स हैं, वो तुम्हें पता होने चाहिए। ये करने के बाद फिर अंडरस्टैंडिंग आती है, ग्रास्प मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। अगर आपको कोई चीज दे रखी है, उसमें से मीनिंग निकालना होगा, वो नेक्स्ट लेवल होता है। इसके बाद अप्लाइंग इंफॉर्मेशन, आपने जब पढ़ाई की है, आपकी छोटी क्लास के अंदर अप्लाइड ही नहीं आता था,
8 9 तक तुम्हें बस बताया जाता था, अप्लाइड तुम्हारा प्रैक्टिकली 11th क्लास से स्टार्ट हुआ है। फिजिक्स के अंदर जो तुम्हें न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, पेंडुलम ऐसे घूम रहा है, ऐसे गया, गोली चली, क्या हुआ, वो सारे का सारा अप्लाइंग वाला है। इसके बाद में नेक्स्ट लेवल आपका आता है एनालाइजिंग। अब ये जो पार्ट है ये धीरे धीरे तो हायर ऑर्डर स्किल्स के ऊपर आ जाए, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, या एनालाइजिंग का मतलब है कि आपको मल्टीपल चीजों को तुम एनालाइज करो। जैसे अगर पहाड़ों में बारिश ज्यादा होगी तो मैदानी इलाकों में क्या होगा, पानी ज्यादा आएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे कुछ हुआ, उसका इंपैक्ट यहां पड़ रहा है, तुम एनालिसिस करते। अगर अभी मिडिल ईस्ट में सुएज कैनाल के आसपास यदि अभी लड़ाई हो जाती है, अरेबियन कंट्री ईरान और उनकी लड़ाई हो जाती है, सुएज कैनाल बंद हो जाएगी, उससे क्या फर्क पड़ेगा, इंडिया यहां से जो यूरोप में एक्सपोर्ट कर रहा है वो फर्क पड़ जाएगा। तो ये एनालिसिस वाला काम जो है ना वो इधर आता है। सिमिलरली इवेल्युएटिंग होता है और फाइनली आगे क्रिएटिव होता है कि तुम कुछ क्रिएट कर रहे हो, बना रहे हो। तो लेवल इस प्रकार से होता है। जब तक तुम नीचे की चीजें कवर नहीं करोगे तुम ऊपर नहीं पहुंच पाओगे। आपके जो पेपर जो बन रहे हैं, बोर्ड के जो पेपर बन रहे हैं, आप अगर देखोगे वो आपके एनालिसिस तक बनते हैं। ये तुम कर ही तब पाओगे जब तुम नीचे की सारी चीजें करोगे। इसीलिए मैंने आपको बोला था फॉर्मूला बुक दैट इज मैंडेटरी। फॉर्मूला बुक जब तक नहीं होगा, बेसिक रूल्स क्लियर नहीं होंगे, तब तक तुम ऊपर का नहीं कर पाओगे। वी आर ऑल्सो वर्किंग कि शायद हम फॉर्मूला बुक पूरी प्रिंट करके तुम्हें दे सकें। आई एम इन डिस्कशन विद दैट मे टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम। तो यदि वो फॉर्मूला बुक आती है तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की सीबीएसई प्लस जेई की फॉर्मूला बुक प्रिंट करके हम आप लोगों को दे देंगे। तब तक आप अपने लेवल पे प्लीज बनाओ उस चीज को, ठीक है। समझ पाए इस चीज को? इसीलिए बोला जाता है कि जब आप रीड कर रहे हो, बेसिक चीज अंडरस्टैंड कर रहे हो, फैक्ट अंडरस्टैंड कर रहे हो, वो इस प्रकार से होता है। तुम डायरेक्टली एनालाइज नहीं कर सकते, तुम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते जब तुम नीचे की चीजें होगी। दिस इज कॉल्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। वर्ल्ड ओवर इसको फॉलो किया जाता है एजुकेशन सिस्टम बनाने के लिए। आप अपनी छोटी क्लास से सोचो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्या होता है। सबसे पहले ये ए है, ये वन है, ये क्या होता है, रिमेंबर कराया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे आपका लेवल अप कराया, फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ चीज। जेई का कैलेंडर क्या होगा आपका इंस्टीट्यूट की तरफ से? आपकी जो क्लासेस हैं जेई की अप्रैल से स्टार्ट होंगी। मैंने 15-15 दिन के ब्रेकअप में उसको मोटा मोटा डिवाइड किया है, ठीक है। यहां से आपकी क्लास स्टार्ट होगी, नॉन स्टॉप आपकी अगस्त तक चलेगी, ठीक है। मे बी एक वीकेंड शायद तुम्हारी छुट्टी हो, जस्ट वन वीकेंड जून के फर्स्ट हाफ में, दैट्स इट। अगर वो भी नहीं होगा तो आई विश कंटिन्यूसली चले। उसके बाद सितंबर में आपके हाफ ईयरली होंगे, डिपेंडिंग अपॉन योर शेड्यूल, वहां पे थोड़ा सा ब्रेक आएगा। उसके बाद अक्टूबर से लेके नवंबर तक नॉन स्टॉप चलेगा। दिसंबर में आपके प्री बोर्ड आएंगे। प्री बोर्ड के टाइम पे थोड़ा सा 15 दिन का ही गैप होगा, क्योंकि इस वक्त आपकी प्रायोरिटी जनवरी के अंदर होने वाले जेई है। तो नॉर्मली बच्चे प्री बोर्ड में भी छुट्टी नहीं करते हैं। अगर आप लोग आओगे यहाँ पे क्लासेस चलेंगे, अगर आप लोग नहीं आओगे, सब कहते हो कि हाँ हमें ब्रेक चाहिए, तब यहाँ पे ब्रेक मिलेगा, ठीक है। देन दिसंबर से लेके जनवरी एंड तक आपकी क्लास चलेगी। फरवरी और से लेके मिड मार्च तक, नॉर्मली 15-20 तारीख तक आपके बोर्ड एग्जाम चलते हैं, उस वक्त आपके यहाँ पर क्लासेस नहीं होंगी। देन फर्स्ट हाफ ऑफ अप्रैल के अंदर आपका एग्जाम होता है जेई का, उसके पहले तक आपके क्लासेस चलेंगी। अच्छा, साथ में जो टेस्ट होंगे, टेस्ट हमारे साथ साथ चलते रहेंगे ड्यूरिंग दिस टाइम। ऑनलाइन हो गया या ऑफलाइन हो गया, जैसे सिनेरियो होगा वो इस पढ़ाई के साथ साथ ही होते रहेंगे, ठीक है। तो हमने इसको पूरा, और हम कोशिश ये करेंगे कि जो आपके सीबीएसई के जो चैप्टर चल रहे हैं, जेई के चैप्टर भी उसके साथ अलाइन होकर चले, कि यहाँ जेई में जो चैप्टर कराने वाले हैं वो पहले सीबीएसई में कवर हो। एंड वन मोर थिंग, इफ पॉसिबल देयर विल बी 2 और 3 चैप्टर्स जो कि 11th के, जो कि हम अप्रोक्सीमेटली यहां पर कराएंगे। देयर विल बी सम चैप्टर्स, दैट्स इट। बाकी तुम्हारा पूरा रहेगा, यहां तक तुम्हारा 11th का वैसे कंप्लीट हो जाएगा, और 12th के भी कुछ चैप्टर साथ के साथ हो जाएंगे। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो 11th और 12th के दोनों एक साथ ही होगी। सिमिलरली आपका मैथमेटिक्स में रिलेशन फंक्शन है, वो 11th 12th का दोनों का एक साथ ही होगा। कोशिश हमारी ये रहेगी कि जो चीज आपको यहाँ जेई में पढ़ाई जानी है वो सीबीएसई क्लासेस में ऑलरेडी पहले कवर हो जाए, तो यहाँ पे तुम्हें टाइम कम लगेगा। नाउ लास्ट
but few more points. Minimum target. ये बुलेट पॉइंट्स है सारे के सारे. 100 क्वेश्चंस पर चैप्टर, इसको लिख लो, ये करना ही करना है. इससे कम तो बात ही नहीं बनती. तुम इसको 200 ले जाओ, बहुत अच्छी बात है. लिमिट मैक्सिमम टाइम फॉर ईच क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जैक्टली पर क्वेश्चन आपको 2 मिनट मिलते हैं. तुम यहां पे जिद पकड़ के नहीं बैठोगे कि जब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा मैं कुछ करूंगा नहीं. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारी जिद हमें हरा देती है. ये क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं हो रहा, इसको ईगो इशू नहीं बनाना है. नहीं हो रहा, छोड़ दो, आगे बढ़ो. आगे इससे इजी क्वेश्चन होगा. अगर तुमने इसमें जबरदस्ती करके, अगर तुमने 15 मिनट लगा के ये क्वेश्चन किया है, उसके चक्कर में तुम्हारा 8 क्वेश्चन छूट जाएंगे. कोई फायदा नहीं उसमें. प्रैक्टिस भी कर रहे हो, स्पीड में करना है. अगर नहीं हो रहा, डाउट लिस्ट में डालो, आगे बढ़ो. तभी तुम 100 क्वेश्चन पर चैप्टर या उसके आगे निकल पाओगे. ठीक है. यूज स्टॉप वॉच. स्टॉप वॉच मोबाइल की नहीं बोल रहा हूं, ध्यान रखना, मोबाइल की नहीं बोल रहा हूं. प्रॉपर एक अलग से स्टॉप वॉच लेना, क्योंकि मोबाइल लोगे तो फिर डिस्ट्रैक्शन आ जाएगा. उसमें तुम्हारे नोटिफिकेशन नहीं आने चाहिए. जो भी हो विदाउट डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि वॉच का काम होना चाहिए. ठीक है. आगे एक और चीज बताऊंगा उसको शेड्यूल करने के लिए. जब भी तुमने कहा 15 मिनट में करना, टिक, 15 मिनट के अंदर क्वेश्चन खत्म होना चाहिए. दैट्स इट. उस प्रकार से डोंट सी द आंसर जस्ट आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन. इस आदत से छुटकारा पाओ कि तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तुरंत पन्ना पलट के आंसर दे. नहीं, एग्जाम में ऐसा नहीं होगा. तुमने अगर 10 क्वेश्चन का टारगेट किया है, पहले 10 क्वेश्चन वैसे वैसे सारे सॉल्व करोगे, उसके बाद में तुम आंसर देखो. अगर तुम हर क्वेश्चन के बाद में आंसर देख रहे हो, वो आंसर गलत आया, तो फिर तुम उस क्वेश्चन के अंदर जाओगे, फिर उसको ठीक करने की कोशिश करोगे, गलती ढूंढने की कोशिश करोगे, कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी. वो नहीं करना है. बी अवेयर ऑफ द जेईई सिलेबस फॉर ईच सब्जेक्ट. ये बेसिक है. आपको पूरा सिलेबस पता होना चाहिए, किसका कितना वेटेज है. ठीक है. कौन कौन से चैप्टर आपके आ रहे हैं, कौन से प्रीवियस सिलेबस से कट चुके हैं या ऐड हो गए, आपको पता होना चाहिए. ट्रैक कंप्लीशन स्टेटस ऑफ ईच चैप्टर, जो मैंने आपको बताया था, सेल्फ करना है, किसी पे डिपेंड नहीं रहना है कि कोई दूसरा तुम्हारे लिए करेगा. मेरा ये चैप्टर की लिस्ट है, 20 चैप्टर है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और उसको भी तुम कैटेगराइज कर सकते हो. ये चैप्टर मेरा ए कैटेगरी का हुआ है, यानी कि आई एम 100% कॉन्फिडेंट. दूसरा मेरा एवरेज कैटेगरी का है, थोड़ा कॉन्फिडेंट हूं, थोड़ा नहीं हूं. सी कैटेगरी का मतलब बहुत ज्यादा चैलेंज है. तो हर चैप्टर के कंप्लीशन में एबीसी कैटेगराइज करके चलना. इससे हेल्प क्या होगी, एग्जाम टाइम पे जो ए कैटेगरी चैप्टर है, तुम उसको ज्यादा रिवाइज करके जाओगे. यू नीड टू बी विद द विनर्स. जो चैप्टर तुम्हें आते हैं 20 में से जो 12 या 15 चैप्टर आते हैं, उसको अच्छे ढंग से करके आना. वही क्वेश्चन तुम्हें जिताएंगे, मतलब वही चैप्टर जो है उनके क्वेश्चन तुम्हें जिताएंगे. जो चैलेंजिंग है उसको ज्यादा ध्यान नहीं देना, उसको साइड में करेंगे, या तो इंप्रूव करेंगे या छोड़ देंगे. वी हैव ऑप्शंस इन द टेस्ट. आपको 100% क्वेश्चन नहीं करने होते हैं, 25 के 25 क्वेश्चन नहीं करने हैं. अभी के जो कट ऑफ आया था, आई थिंक 11 या 12 क्वेश्चन जो करके आए थे करेक्ट, वो निकल गए थे. इसलिए स्ट्रेटेजिकली आपको चलना है. बहुत इंपॉर्टेंट. स्टडी ऑन चेयर एंड टेबल. आप पलंग पे बैठ के पढ़ाई नहीं करोगे. ठीक है. ये नहीं कि कहीं पे बैठ के पढ़ रहे हो. आपको एक प्रॉपर फिक्स्ड प्लेस बनाना पड़ेगा अपने पढ़ने के लिए. अगर घर में नहीं है, मम्मी पापा से जिद करके डिमांड करके प्लेस क्रिएट करवाओ, चेयर टेबल खरीदवाओ. आपको चेयर टेबल पे ही पढ़ना है. जब हम पलंग पे जाते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड बोलता है पलंग तो सोने के लिए होता है, थोड़ी देर में नींद आ जाती है. चेयर टेबल का मतलब है कि आपकी माइंड, आपकी बॉडी, सबको पता चलेगा ये पढ़ने की का स्थान है, यहाँ पढ़ाई करनी है. जब तुम चेयर टेबल के ऊपर बैठ के पढ़ाई करोगे, नींद नहीं आएगी और पूरा फोकस कंसंट्रेशन होगा. एंड जितना तुम्हारी रीड की हड्डी, स्पाइन जो है, जितनी स्ट्रेट होगी, उतना तुम्हारी लर्निंग बेटर होगी. पलंग के ऊपर वो नहीं होता, कंफर्ट जोन में आते, कंफर्ट जोन के बियॉन्ड जाके आपकी पढ़ाई. जो भी स्टडी शेड्यूल आप बना रहे हो, उसको प्रॉपर रिलीजियसली फॉलो करो, बनाओ और फॉलो.
अगर इसको फॉलो नहीं किया, कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, आपको विद इन 1.5 से 2 मंथ में अपना डिटेरियोरेशन नजर आने लग जाएगा कि बाकी मेरे फ्रेंड्स आगे निकल गए, मैं आगे नहीं निकल पा रहा हूं या पा रही हूं। दिस इज द सक्सेस मंत्र। वीकली टारगेट, जो भी आपने वीकली प्लान बनाया है उसको फॉलो करना ही है। इट्स योर प्रॉमिस टू योर सेल्फ, अपना खुद का डिटर्मिनेशन है यार। मैं दूसरे के लिए फेल हो सकता हूं, अपने लिए फेल नहीं हो सकता, उसको करना ही करना है। गुड हेल्दी हैबिट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमने अक्सर करके देखा है बैड हेल्थ की वजह से, यू सफर्ड लास्ट ईयर, बैड हेल्थ की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। गलती से अगर तुम 2 हफ्ते भी छुट्टी पे रहे, बहुत कुछ मिस हो जाए, और शायद कभी कभी इरिकवरेबल लॉस हो जाता है, रिकवर नहीं हो पाएगा। तो गुड हेल्दी हैबिट्स में ये है, हेल्दी फूड खाओ, सर्दियां वगैरह जब आ जाती, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब अवॉइड करो, ठीक है। जैसे मैंने बोला, लेट नाइट फूड नहीं करना, वो सारी चीजें प्लीज अपने हिसाब से करो। मैं डिक्टेट नहीं करूंगा आपको क्या करना है, बट अगर तुम्हारी तबीयत खराब हुई, नुकसान तुम्हारा है। तो एक थंब रूल ये कहता है, लंच एंड डिनर ब्रेकफास्ट एट एग्जैक्टली फिक्स्ड टाइम। सुबह 8 बजे नाश्ता है तो 8 बजे नाश्ता है, अगर 1 से 1:30 बजे के बीच में खाना है तो है, फिक्स करो उसको, आपकी बॉडी हैबिचुअल हो जाएगी। प्लस स्लीपिंग हैबिट्स, आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं रात को 3-3 4-4 बजे जग के पढ़ाई करूं, बैड हैबिट। जब एग्जाम टाइम होगा, सुबह के टाइम जब जाओगे तुम्हें नींद आएगी। तो सिंस बिगिनिंग आपकी बॉडी को इस प्रकार से ट्रेन करो कि आप जो अभी पढ़ने का शेड्यूल है और जो एग्जाम का शेड्यूल है वो दोनों सिंक करेंगे, ठीक है। आप लोगों को ये चेंज करने में थोड़ा टाइम लगेगा, 21 डेज का रूल होता है। अगर कोई भी काम आप लगातार 21 डेज तक करते हो तो हैबिट में आ जाता है। अगर 21 डेज के पहले तुमने उसको ब्रेक कर दिया तो हैबिट नहीं बनेगी। तो चेंज करना है तो 21 डेज का रूल फॉलो। वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज रिटन इज रिमेंबर्ड। अगर तुम्हें लगता है कि मैं इसको रीड करके मेरे को आ जाएगा, इम्पॉसिबल है। तुम 4000 क्वेश्चंस को याद नहीं कर सकते, कोई याद नहीं रख सकता। अगर तुम्हें कोई भी चीज करनी है, शॉर्ट नोट्स ही सही, उसको लिख के याद करोगे, लिख के प्रैक्टिस करोगे, ओरली नहीं करोगे। फॉर्मूला याद करना है, लिख के करोगे, इक्वेशन है लिख के करोगे, डायग्राम बनाना है लिख के करोगे, प्लीज। सेट रिमाइंडर्स इन मोबाइल और इन एलेक्सा। घर पे अगर एलेक्सा है, किस किस का एलेक्सा है? 1 2 3 4, गूगल या एलेक्सा जो भी रहेगा तुम्हारा, ठीक है। उसमें प्रॉपर रिमाइंडर सेट कर दो, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है। मोबाइल ऐप से तुम पूरा सेट कर सकते हो। हाई अक्षर, दिस इज योर फिजिक्स टाइम। हाई अक्षर, गेट रेडी फॉर द ट्यूशन। मोबाइल के अंदर लगा लो, मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। हमारे पास इतने टास्क होते हैं, हम भूल सकते हैं, बहुत नेचुरल है। अगर आप रिमाइंडर लगाओगे, आप भूल जाओगे, मशीन याद रखेगी। ये प्रोडक्टिविटी हैक है, इसको करो। वेरी अंडर एस्टिमेटेड बट वेरी पावरफुल। आपको स्पीड रीडिंग की हैबिट डालनी। आप जब कोई एग्जाम में किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, आपको 2 मिनट मिल रहे हैं। उस 2 मिनट में 15 से 25 सेकेंड्स में आपको क्वेश्चन पढ़ना है। बाकी के टाइम में आपको उसको सॉल्व करके राइट आंसर टिक करना है। अगर तुम क्वेश्चन की रीडिंग की स्पीड तुम्हारी स्लो है, नंबर 1। दूसरा, रीड करने के बाद कॉम्प्रीहेंड करना, उसको समझना, वो तुम्हारा स्लो है, तो तुम्हारे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो सॉल्व करोगे वो कम हो जाएंगे। तो तुम्हारी रीडिंग की स्पीड तेज होनी चाहिए, और रीड करते करते उसको तुम्हें इंटरप्रेट कर सको। ये क्वेश्चन में ये दिया गया, इसको ऐसे सॉल्व करना है, ये फटाफट फटाफट दिमाग के अंदर होना चाहिए। ये कैसे होगा? इन डेली लाइफ रीडिंग को इंक्रीज करो, न्यूज़पेपर पढ़ो, जो तुम्हारी एनसीईआरटी की और ये जो सप्लीमेंट्री बुक्स हैं इनको रीड करो, फटाफट फास्ट रीड करो। ये नहीं कि धीरे धीरे करें, नहीं, रीड फास्ट करो। अगर समझ में नहीं आया दोबारा रीड करो। अपने दिमाग को ये प्रैक्टिस करवाओ, उसको ट्रेन करो कि मेरे को फास्ट ही रीड करना है।
जब तुम फास्ट रीड करोगे तुम्हारे दिमाग को पता लगेगा भाई ये पर्सन जो है फास्ट रीड करता है, मेरे को जल्दी इंटरप्रेट करना है, वहां से तुम्हारे दिमाग की कैपेसिटी इंक्रीज होगी, तुम कॉम्प्रीहेंड फास्ट करोगे। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है जो भी है, रीडिंग स्पीड में तुम अपना टाइम सेव कर सकते हो। बच्चे इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपर्स की ये खासियत है। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड।